अकीदा दुरुस्त है तो जन्नत में जाओगे, वरना आपका अकीदा दुरुस्त नहीं है तो फिर कोई बचाने नहीं आएगा। मेरी गुजारिश है, वारसी होना अपनी जगह है, साबरी होना अपनी जगह है, मदारी होना अपनी जगह है, चिश्ती बरकाती अशमती रज़वी होना अपनी जगह है, मोहम्मद अरबी का गुलाम होना अपनी जगह है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ने कहा था यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो बताओ कि मुसलमान भी हो। सुभान अल्लाह। अपने गिरबान में झांके पूछे मुसलमान हो। अबू बकर को पत्थरों से मारा गया नमाज पढ़ने की वजह से, जुल्म किए गए, मुंह से खून तक आ गया, इतने तमाचे मारे गए, मगर अबू बकर ने नमाज नहीं छोड़ी। तू क्यों छोड़ रहा है भाई? बचे ऐसे जालिमों से जो नमाज का इनकार करते हैं, या नमाज को हल्का समझते हैं, या नमाज की कदर नहीं करते हैं। वो ना यहां बचेंगे ना वहां बचेंगे। मेरी बात याद रखना, ना यहां बचेंगे ना वहां बचेंगे। जो नमाज का इनकार करे वो काफिर है। बेशक बड़ी बात जी। जो नमाज का इनकार करे, इनकार बड़ी बात है। अगर कोई जुमलों में नमाज की तौहीन कर जाए, कोई ईमान से निकल जाए। जी नमाज वो है जो खुदा ने सबसे प्यारा तोहफा मुस्तफा को मेराज में दिया। बेशक सुभान अल्लाह। बताऊं नमाज क्या है? नमाज क्या है? महबूब जा मेरा तोहफा देना। महबूब ने क्या कहा था? मालिक मैं तुझे देख के जा रहा हूं। बात करने लगा हूं, फतवे कल लगाना, आज बात सुन लो। इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। महबूब मैं तुझे देख के जा रहा हूं। मेरे उम्मती ने अगर किसी ने ये कहा मुझे तुझे देखना है तो मैं क्या बताऊंगा? कहा जा उनसे कह लेना जो तुझे देख लेगा वो मुझे देख लेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक मुझे देख लेगा वो मुझे देख लेगा। कब अगर दिल में आया बात करे, फरमाया जा नमाज ले जा, जिसका जी चाहे मुझसे बात करे, नियत बांधे, कुरान पढ़े, वो नियत बांधेगा, मैं उसकी नमाजों में अपनी गुफ्तगू की लज्जतें अता फरमा दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक नमाज के करीब नहीं है, वो खुदा की गुफ्तगू से दूर है। बेशक खुदा की गुफ्तगू से दूर है, और जो गुफ्तगू से दूर है वो खुदा से, वो खुदा से, बोलो सारे, वो खुदा से दूर है, दूर है। बड़ी अजीब बात लगी, अदब फरमा रहे थे लोग, फोटो लगाने लगे हीरो के। तुम्हें पता है दुनिया में बुत परस्ती कब से आई है? जानते हो? पहले कौम के ना आबा व अजदाद चले गए, वो कौम उन्हें देख के बड़ा रोया करती, तो इबलीस आया हजरत बन के। ये जब भी आया ना खबीस हजरत ही बन के आया। हाँ, हजरत बन के आया। कहा क्या बात है? कहा हमें अपने जद्दे अमजद की याद आ रही है। कहा उनकी तस्वीर बना दूं तो? कहा बड़ा आसान होगा। उनने बना दी तस्वीर। लोगों ने फिर क्या किया? पहले कुछ दिन देखा, फिर चूमा, फिर हार डालने लगे, फिर अगरबत्ती लगाने लगे, फिर सजदे करने लगे। यही इस उम्मत में होगा। फिर अगर आप नहीं छोड़ोगे ये काम, तुम फोटो लगा रखे हो, तुम्हारी औलाद हार चढ़ाएगी, उनके बाद वाले अगरबत्ती लगाएंगे, उनके बाद वाले इनके आगे सजदे करने लग जाएंगे। हार चढ़ने लगे। अल्लाह रहम करे इस कौम पे, ना चढ़ाओ यार, बचो। मुझे बताओ हम सबका खुदा एक है कि नहीं? बोलो, सारे बोले खुदा। खुदा ये किसके हाथ नहीं उठ रहे भाई? खुदा एक है ना? खुदा इबादत किसकी होनी चाहिए? खुदा की। सारे बोलो किसकी? खुदा की। बताओ ये कायनात किसकी मर्जी से चलती है? खुदा की। सारे बोले खुदा की मर्जी। सूरज किसकी मर्जी से निकलता है? खुदा की। रात किसकी मर्जी से होती है? कयामत किसकी मर्जी से आएगी? खुदा की। जब सब कुछ खुदा की मर्जी से होता है तो फिर तुम तीसरे को क्यों घुसेड़ रहे हो? जी। देने वाला अल्लाह, लेने वाला बंदा क्यों तीसरे को क्यों लेके आया? मुझे बताओ, इबादत करनी है सिर्फ अल्लाह की करो, सिर्फ अल्लाह की। बड़ी प्यारी बात कही थी कि अगर तस्वीरें जाना देखनी है तो दिल में देख। दीवारों पे तो आवारा लोगों की तस्वीरें होती हैं, दिल में कीमती तस्वीरें होती हैं। वो कहा था ना किसी ने, दिल में है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। यहां रखना,
यहां रखना। मुफ्ती आजम ने क्या कहा था, फरिश्तों पूछते हो मुझसे किसकी उम्मत हो, लो देख लो यह है तस्वीर यार आंखों। सुभान अल्लाह बेशक। नज़्मी मियां ने कहा था, फरिश्तों पूछते हो मुझसे किसकी उम्मत हूं, लो देख लो यह है तस्वीर यार आंखों में। हाँ, और मुफ्ती आजम क्या कहते हैं, खुदा एक पर हो तो एक पर मोहम्मद, अगर कल्ब अपना तो पारा करूंगा। तो दिल में लिखिएगा नाम, बचिए इनसे, बुत परस्ती छोड़िए। कभी झुक अल्लाह के आगे, कभी झुक रब के आगे, मांग कभी मुस्तफा का वसीला देके। वो कहता महबूब मुझे जलाल बहुत आता है, गुस्सा बहुत आता, मैं चाहता हूं इन्हें भी जमीन में घुसेड़ दूं, मगर सुन तेरी प्यारी सूरत बचा के ले जाती है, तेरे वजुआ जैसा मुखड़ा बचा के ले जाता है। करम तो अच्छे नहीं है, एक नमगा इन्हें जमीन पे ना रखूं, लेकिन महबूब तेरा चेहरा बचा जाता है, तेरे चेहरे के सदके में इनकी खताएं भी माफ कर देता हूं, मैं इनकी जिंदगियों में इजाफा भी कर दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बेशक। ये करम है। इसलिए मेरी गुजारिश है, ये बुत परस्ती छोड़ें, पीर परस्ती छोड़ के खुदा परस्ती करें, खुदा परस्ती करें। मैं हर मामले में अपने रब को भी शामिल रखा करो। महबूब अगर इंशाअल्लाह नहीं कहते तो जिब्रील नहीं आते। सुने, ये दीन है, ये दीन सिखाया जा रहा है, वरना है क्या, है क्या हकीकत? हकीकत ये है आसमां खान जमी खान जमाना मेहमान, साहिबे खाना लक़ब किसका है, तेरा तेरा, ये हकीकत है। लेकिन हुजूर इंशाअल्लाह ना कहें तो जिब्रील नहीं आते, जिब्रील नहीं आते, जिब्रील नहीं आते। हुजूर ने ढाल हो गए, जिब्रील क्यों नहीं आए? कहा महबूब तू अपनी गुफ्तगू में अल्लाह की बात को शामिल रखा कर, हम गुफ्तगू में इंशाअल्लाह शामिल करें, अल्लाह मंजिलें और मामलात आसान फरमा देता है। गुफ्तगू का इतना लिहाज किया गया, फिर मामलात में कितना होना चाहिए। आज देखो दे सही, किसे पूछ लो कैसी फसल हो रही है, बस पीर का करम है जी, अल्लाह को भूल गए। खुदा को भी शामिल रखा करो, खुदा को भी शामिल रखा करो। सब कैसी फसल हुई, बस पीर का करम है। और बारिश पड़ गई, फसल मर गई, कह रहे अल्लाह तुझे पानी आज ही गिराना था, अब कहा गया छतरी लेकर नहीं आया, बता ना। कह रहे बॉस पीर का करम, ठीक है भाई पीर का करम है, लेकिन अल्लाह कहता बता तूने एक दाना डाला था जमीन के सीने में, मैंने उसकी हिफाजत की, मैंने एक कल्ली बना के उसे जमीन का सीना चीर के निकाला। एक पौधे की औकात क्या होती है, कोई यूं मार दे बीच में से टूट जाता है, मसल दे कोई सूख जाता है, मगर वाह मौला तेरी कुदरत पे कुर्बान जाए, अगर एक भारी ढेले के नीचे भी दाना होता है उसका सीना चीर के अल्लाह उसको निकालता है। फिर क्या क्या न किया, वो कहता तूने बस इतना कहा पीर का करम है, सुन मैंने दाने से पौधे में बदला, बदलने वाला मैं था, इसको हवाओं से झूले मैंने झुलाए हैं, इसकी उम्र को पौधे से दरख्त में मैंने तब्दील किया, फिर एक दाने पे एक बाल लगाई, एक पौधे में मैंने 70 पौधे जगाए और एक पौधे में 70 दाने लगाए। वो कहता हर दाने को मैंने एक गिलाफ के अंदर रखा, आंधी आई दाना सूखने न दिया, हवाएं चली मैंने पेड़ गिरने न दिया, बारिशें आई दाना भीगने न दिया। मेरी भी पैकिंग देख मैंने कैसे संभाला है गेहूं को, कैसे संभाला है चावल को, कितनी बारिशें पड़ती रही तेरा गेहूं सूखा रहा, कितनी हवाएं चलती रही तेरा चावल भीगने न दिया। मैंने गिलाफ पहनाया, फिर इसको हवा के झोंके दिए, जब इसका चेहरा कदरा हुआ मैंने शबनम के कदरों से चेहरा धुला, जब सुबह रात की सन्नाटे में अंधेरा हुआ चांदनी से मैंने इसका दिल लगाया, जब सुबह का सवेरा हुआ सूरज की धूप से मैंने इसको ताकत बख्शी, फिर ये दरख्त बना, दरख्त से पूरा मजबूत पेड़ बन गया, फिर इस पे नाच मैंने जमाया, तूने इसको काटा, काट के दाने घर में लेके आया, फिर सामने वाले ने कहा ये कैसे आया, तूने कहा पीर का करम है, कहा मैंने इतना किया, मेरा नाम किधर गया? ओ खुदा के बंदे अगर कोई पूछा करे ये क्या हुआ है तो कह दिया कर दुआएं पीर की हो रही है, करम खुदा का हो रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, फैज़ान आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। समझ गए मेरी बात?
दुआएं पीर की है करम खुदा का। बेशक सुभान अल्लाह। हाँ, वरना सच क्या है, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया। सुभान अल्लाह। बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया है। ये यकीन की दौलत, इंसान आंखों से देख के यकीन नहीं करता था, ये यकीन किसने मजबूत किया? मेरे हुजूर ने मजबूत किया। ऐसी यकीन की दौलत जिसे किसी ने नहीं देखा, हुजूर ने कहा है, कायनात ने कहा है। इसलिए कि वो कह रहा है जिसकी अपनी जबान का आलम ये है, जिस वो जबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे। हाँ भाई, आलम देखिए, खुदा की कसम, ये यकीन हुजूर ने बख्शा हमें। हम इस यकीन को बचा के रखें। सुने, मेरी एक बात याद रखनी, मेरी एक बात याद रखनी, तुमसे जितना रब प्यार करता है ना, उतना कोई नहीं करता है। बेशक हक है। जितना तुमसे तुम्हारा खुदा प्यार करता है ना, कोई माँ अपने बेटे से प्यार नहीं करता, कोई बाप अपनी औलाद से प्यार नहीं करता, कोई पीर मुरीद से प्यार नहीं करता, कोई शागिर्द उस्ताद अपने शागिर्द से नहीं करता, जितना खुदा बंदे से प्यार करता है। यार अगर औलाद नाराज हो जाए ना, औलाद नाराज हो जाए या भाग जाए घर से, उस प्यार से तो माँ भी आवाज नहीं देती जिस प्यार से रब अपने बंदों को आवाज देता है। बेशक सुभान अल्लाह। जबकि वो इतना पावरफुल है, 2 मिनट में जमीन में घुसेड़ दे, सेकेंडों में। अगर वो चाहे, अगर कोई चाहता है ना, अल्लाह में ताकत है तो इबादत करवा के दिखाए। खुदा की कसम, अगर सिर्फ ऑक्सीजन खत्म कर देना, पूरी कायनात 1 सेकंड में सजदे में पड़ी होगी। सिर्फ ऑक्सीजन खत्म कर दे, मैं बड़ी बात नहीं करता, सिर्फ ऑक्सीजन अगर वो रोक दे, पूरी दुनिया। तुमने नहीं देखा कोरोना आया था? जी, क्या आया था? कोरोना आया था, ऑक्सीजन की कमी पड़ गई थी, लोग ऐसे मर रहे थे जैसे कि कोई पत्ता दरख्त से मुश्किल से टूटता, लोग उससे आसान मर रहे थे। सिलेंडर के सिलेंडर खाली थे, हुकूमतें हाथ जोड़ के खड़ी थी, जो अपने आप को पावरफुल कहते थे, सहमे पड़े थे। रब कह रहा था, आज बताओ कौन पावर में है? क्या बात। उसकी हुकूमतें कह रही थी, आओ ना लेके सिलेंडर। खुदा की कसम, जब उसने कर्म किया तब दुनिया बची है। बेशक हक है। अगर वो कर्म नहीं करता, कोई नहीं बचता। तुम सिलेंडर से भी ना बचा सके, उसने बिना गैस के बचा के रखे। बेशक हक है। लोग सिलेंडर लेके गाड़ियों में बैठे थे, मजाक नहीं कर रहा हूं। अल्लाह बचाए उस घड़ी से सबको। बेशक मैंने बापों को बेटों के जनाजे कंधे पे ले जाते देखा, उस दौर में लाशों को रोजों पे पड़े देखा है। यह बेकदरी थी। लेकिन वो कहता, सुनो, तुम इस हवा में ऑक्सीजन न तलाश कर सके, मैंने तो माँ के अंदर 7 खालों के अंदर तुम्हें ऑक्सीजन दी थी। सुभान अल्लाह। बेशक। तुम कहाँ हो तुम? पलटो अपने रब की बारगाह में। तुम उठ के उसकी चौखट से चले गए। वो कितने प्यारे लहजे में कहता, या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। ए इंसान, बताना किस चीज ने तुझे अपने रब से दूर कर दिया? आना पलट के मेरी चौखट पे। तूने 40 साल गुनाहों में गुजार दिए, 60 गुजार दिए, चल गुजर गए, एक बार मेरी चौखट पे आ जा। रह गई 60 सालों की बात, चल सौदा कर लेते हैं। तू एक आंसू गिरा के दिखा, मैं तेरे 60 सालों के गुनाह माफ करके दिखा दूंगा। आना पलट के, मेरी चौखट तो अब भी खुली है, तू नहीं आ रहा है। वो आवाज दे के कहता है, हम तो माइल बकरम है, कोई साइल की लगी राह दिखलाए किसे राह रहे बंसे। सुभान अल्लाह। आजा इंसान आजा। वो अब भी आवाज दे रहा है, लेकिन हम नहीं जाते, हम नहीं जाते। पेट में दर्द हो, कब आते हैं अल्लाह की बारगाह में? माजरत के साथ, वक्त मेरा ज्यादा हो रहा है, लेकिन मेरा जी चाहता मैं ये बात कह जाऊं। थके तो नहीं अभी आप? हाँ, अल्लाह वालों का काम रब से मिलाना होता है। हम एक अल्लाह वाले की चौखट पे बैठे, मैं तुम्हें बता रहा हूं, हम सिर्फ ये जानते अल्लाह कहार है, अल्लाह जब्बार है, नहीं करीम भी है, करीम भी है। एक बार मजबूर होके कहना उससे के दे, कभी गर्दन झुका के मांग, तूने तो कॉलर उठा के मांगा, तूने अकड़ दिखा के मांगा, तूने कहा 2 मिनट दुआ करूंगा, देना तो दे, वरना नहीं दूंगा। यार बच्चा ना रोए तो माँ दूध नहीं पिलाती है, बंदा ना रोए तो खुदा कैसे दे सकता है? लोग कहते नहीं मिलता है, मैं दावे के साथ कहता हूँ, एक बार जाना मस्जिद में ये जिद करके बैठ जा, जब तक देगा नहीं उठ के नहीं जाना है। और जाना भी किधर है? बस तू देने वाला है और कोई देने वाला भी नहीं है। तू देगा तो भी जाऊंगा, मेरा ईमान कहता है। तू अगर जिद कर ले, सुबह नहीं होगी, खुदा तेरी जरूरत है पूरी फरमाए है। सुभान अल्लाह। बेशक हक। सुभान अल्लाह। मैं एक मोटी बात कहूं, थके तो नहीं अभी?
कह दे या रसूल अल्लाह, या सारे बोले या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। पहले बड़े बूढ़े ना यूं देखते थे और कहते थे लल्ला जरई डाल दो। हमारे यहाँ जरई कहते हैं धान के बीज को, यहाँ क्या कहते हैं यहाँ के किसान जानते हैं, जरई डाल दो बारिश होने वाली। वो कहते थे, जितना कहते थे उतने दिन में बारिश होती थी। आज बारिश होती नहीं। क्यों? इसलिए कि लोग उसके कर्म पे धान नहीं लगाते, लाइट के सहारे अपने इंजन के भरोसे धान लगाते। यही वजह है जितने के धान होते उतने का पानी लग जाता है। कभी तू भी आसमान की तरफ देख और क्या मालिक जब तू बरसाएगा तब मैं धान लगाऊंगा, फिर देख बारिश होती है कि नहीं। बेशक। हमने सहारा ही छोड़ दिया उसका। हाँ, सहारा ही छोड़ दिया। मगर क्या करे हजरत जी, अब उर्स भी कहां दे रहे लोग, उशर भी कहां दे रहे। मदरसे वाले तो बेचारे हाथ पे हाथ रख के बैठे। पहले पीर सिर्फ नजराना ले जाते थे, अब तो ज़कात भी पीर ही लेके चले जाते। जी मदरसे वालों को कहां मिल रहा है भैया? जी मदरसे वालों को वही 10 रुपए का चंदा, पीरों की रसीद 1.5 लाख की है। सोचो यार, मैं इधर नहीं जाना चाहता, लेकिन हजरत के मुंह से जुमला निकला, मुझे बात याद आ गई। मैं पीरों से गुजारिश करूंगा, आप सिर्फ नजराना लें, उशर मदरसों के लिए छोड़ दें, ज़कात मदरसों के लिए छोड़ दें। मदरसे बड़े जरूरतमंद है हमारे। क्या करूं, एक हंगामा मैशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। मैं क्या बताऊं आपको, कई मज़ारों पे हाजिरी हुई है। मैं अल्लाह का शुक्र है, मैं वलियों का मानने वाला हूँ, मज़ारों पे जाता हूँ। लेकिन कभी मैं गोलक है कुछ जगहों पे शीशे की देखी है ना, इतनी बड़ी गोलक है, भरी पड़ी है, उसमें नोट आ नहीं रहा, लोग यूं घुमा घुमा के डाल रहे हैं, नोट नहीं आ रहा, उन्हें खोलने तक की मोहलत नहीं है मुजाबिरों के पास। लेकिन जहाँ ज़रूरत है मदरसे के अंदर, हमारे तलबा पानी और चटनी खा रहे हैं, लेकिन हमारी कौम को पैसा देने का वक्त नहीं है। वहाँ गिरने वाला कोई नहीं, यहाँ देने वाला कोई नहीं। भाई जहाँ ज़रूरत है वहाँ दिया करो, जहाँ ज़रूरत है वहाँ दिया करो। बुरा ना मानिएगा, अगर किसी पीर को तकलीफ पहुंचे इन जुमलों से तो माजरत चाहता हूँ। मैं आपको तकलीफ देना नहीं चाहता, अल्लाह करे आप फॉर्चूनर में नहीं और बड़ी गाड़ियों में घूमें, लेकिन खुदा के वास्ते ज़कात मदरसों के लिए छोड़ दें। ज़कात खैरात। और तुमसे भी गुजारिश है, चक्कर लगाते हो हर महीने, गोलक में 500 रुपये डाल के आते हो, कभी हुजूर के घर भी चले जाया करो, कभी कुरान वालों के लिए भी 10 रुपये दे के आ जाया करो, कभी मदरसे वालों के लिए दे के आ जाया करो। मैं क्या बात कह रहा था, अपने रब से रिश्ते मजबूत करो, वो बड़ा करम, वो बड़ा करीम है, वो बड़ा करीम है। तुम एक बात बताऊं, हारून रशीद का दौर था, तो उस दौर में ना बगदाद में कोई कत्ल हो गया। जब कत्ल हुआ ना तो अज्ञात में 20 बंदे उठाए गए। कितने? जोर से बोले कितने? मेरा टाइम पूरा हो गया, बस आपकी मोहब्बत है और साहिब मज़ार का फैज़ है जो बात कर रहा हूँ। मैं बीमार आदमी हूँ, आपको बता दूँ, मगर अल्लाह का शुक्र है मैं बात कर रहा हूँ। फिर भी बहुत तवज्जो से मेरी बात सुनिएगा। ये जो पसीना बह रहा है ना, सिर्फ इसलिए था कि इतना वक्त आपने दिया, आपका एक एक मिनट कीमती है। आप कुछ लेके जाइए यहाँ से, कुछ लेके जाइए, यहाँ से खाली ना जाना। कोई कल पूछे यार रात जलसे में गए थे क्या तब्दीली आई, तो कम से कम इतने तो बदल जाना, कहना आज से पहले सुबह होती तो गाने बजते थे, आज जब से सुबह हुई है हुजूर की नात के तराने बजा रहे हैं। इतनी तब्दीली कम से कम आ जानी चाहिए, बस ये कहना चाहता हूँ। चोरी हो गई ना तो 20 बंदे उठाए गए, तो 19 बंदों के मिलने जुलने वाले पहुंच गए और छुटा के ले आए। एक बंदा परदेसी था, उसे कोई छुटाने नहीं आया। बगदाद में मुसाफिर था, उसे भी उठा लिया सिपाहियों ने। जानते हो, जब उसे कोई छुटाने नहीं आया ना, जेल में वो बंद था। आज जैसी जेल नहीं थी, उस वक्त की काले कोठरियां होती थी। उसने ना उस तन्हाई में अपने रब के आगे सजदा किया, रो के कहता, मालिक किसी का सिफारिशी आया लेके चला गया, किसी का ताऊ, किसी का चचा, किसी का भाई, किसी का मिलने वाला लेके चला गया। मालिक मैं परदेसी हूँ, तू जानता है मैं मुजरिम नहीं हूँ, मेरे अल्लाह कोई मेरा गवाह भी नहीं है, कोई मेरा सिफारिशी भी नहीं है, अल्लाह कोई मेरा हिमायती भी नहीं है। मालिक मगर तू तो जानता है ना मैं बेकसूर हूँ। मेरे मालिक मेरा सिफारिशी भी तू है, मेरा गवाह भी तू है, मेरी सफाइयों का, मेरी बेगुनाही का सबूत भी तू है। ए अल्लाह बस तू जानता है मैंने जुर्म नहीं किया है, मेरे मालिक तू तो करम कर दे। जैसी रो के उसने कहा, बादशाह बिस्तर पे सोया था, ख्वाब में आवाज आई तू बिस्तर पे सो रहा है, मेरा बेगुनाह बंदा तेरी कैद में पड़ा है। वो उठा, कैद
कैद खाने में गया, जाके तलाश किया, सारे कमरे खाली थे। कहा यार बताओ तो सही कोई कैदी ऐसा भी है जो कैद के अंदर है? कहीं नहीं दिखाई दिया। अंधेरे में एक तरफ से हिचकियों की आवाज आई। बादशाह उधर चला, जाके चलते चलते एक अंधेरी कोठरी आई, उसमें बादशाह पहुंचा। जरा चिराग तो जलाओ। जब शमा जलाई गई, देखा कोई सजदे में पड़ा है और कोई अपने रब से कह रहा था, मालिक मेरा सिफारिशी भी तू है, मेरा गवाह भी तू है, मेरा हिमायती भी तू है, कोई तेरे सिवा मेरा है भी नहीं। मैं परदेसी हूँ, ए अल्लाह मैं मुसाफिर हूँ। ये लोग बेकसूर पकड़ लाए हैं। जाने के बाद बादशाह ने कंधे पे हाथ रखा, उठा कर रोते हुए लेके आया। सुबह को कहा दरबार लगाया जाए, लोगों से कहो महफिल में आए, दरबार में बैठे। कहा लोगों तुमने बड़े बड़े बेगुनाह देखे होंगे, बड़े बड़े बेकसूर देखे होंगे, तुमने ऐसे भी बेगुनाह देखे होंगे जिनकी बेगुनाही का सबूत नेक लोगों ने दिया होगा, बादशाहों ने दिया होगा, वलियों ने दिया होगा। आज ऐसा बेगुनाह देखो जिसकी बेगुनाही का ऐलान खुद उसके खुदा ने किया है, खुद उसके रब ने किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक क्या बात। पुकार के तो देखो, खुदा की कसम वो तुम्हारी मदद को ना आए तो फिर नाम बदल, मदद ना उतार दे तो नाम बदल। गलती हम कर बैठे। हम तो चाहते भी है ना, तो जब सबसे बेउम्मीद होते हैं फिर खुदा की बारगाह में जाते हैं, फिर खुदा की बारगाह में। ओ डॉक्टर ने भी मना कर दिया, अब नहीं बचना है, तबीब ने भी कह दिया भाई ये मरने वाला है, अब कोई बाबा बताओ जो फूंक से ठीक कर दे। बाबा के भी अपने घर की कोई खेती नहीं है, अगर वो पारसा है रब ने उसकी फूंक में शिफारत की हुई है। अगर वो नेक है तो अल्लाह ने उसकी आवाज में ये तासीर रखी, वो कह देता है तो हो जाता है। भाई पहली बार तुम अपने रब की चौखट पे क्यों नहीं आए? पहले ही झटका लगाता तुम सजदे में गिर जाते और इतना कह देते मालिक बस तू ही तू है, तू ही तू है। बस अपना दर्द तो सुनाओ अपने रब को, अपनी हालत तो बयान करो अपने रब से। हम दूर हो गए रब से। ये अल्लाह वालों का क्या मामला था, खुदा की कसम ये इतने करीब थे, इतने करीब थे, ये जो कहते थे वो हो जाता था। आज कोई अपने बाप के बुलाने पे नहीं आता, बाप की आवाज पे कोई दौड़ के नहीं आता है। मुझे बताओ ये क्या करके गए हैं? ये बाप भी नहीं है, खानदान भी नहीं है, परिवार भी नहीं है, इन्होंने आवाज भी नहीं दी है, सिर्फ इनके नाम पे इतने दीवाने चले आए हैं, इतने दीवाने चले आए हैं। क्यों? अल्लाह कहता जो मेरा हो जाता मैं कायनात को उसका बना देता, कायनात को उसका बना देता। सुभान अल्लाह। आपने नाम सुना होगा तारीख में हजरत इब्राहिम बिन अदहम, सुना ना? ये उलमा जानते हैं हजरत इब्राहिम बिन अदहम, मालूम है बहुत बड़ी सल्तनत के मालिक, बहुत बड़ी सल्तनत, सोने की कुर्सी, हीरे जवाहरात का तख्त, हाँ, अरबों खरबों रुपए का ताज, सोने के बर्तनों में खाने वाले, चांदी के चम्मच से चीजें खाने वाले, इतनी दौलत वाले। लेकिन एक दिन सब कुछ छोड़ के जंगल में आ गए। मैं ये नहीं बताऊंगा कैसे छोड़ा, बात लंबी होगी। जंगल में आ गए और सिर्फ एक ही गुदड़ी में गुजारा करने लगे। मामू आ गए पीछे से इब्राहिम बिन अदहम के, कहने लगे भांजे हुकूमत छोड़ के तुझे क्या मिला? एक ही गुदड़ी है, उसे भी हाथ से सिल रहा है बैठ के। क्या पाया तूने बादशाह छोड़ के? आपने कहा देखना चाहते हो मामू? कहा हाँ। आपने सुई दरिया में फेंक दी। कल एक सुई थी वो भी फेंक दी? कहने लगे नहीं। उसके बाद कहा मछली हो सुई लाओ। जब इतना कहा हर मछली के मुंह में सोने की सुई थी, हर मछली के मुंह में सोने की सुई। आपने फरमाया ये मेरी नहीं है, मेरी वाली ढूंढ के लाओ। एक मछली छोटी सी सुई लेके आई, कहा ये आपकी है, आपने ली। कहने लगे मामू देखा? कहा क्या कहना चाहते हो? कहा जब तक मैं उस कुर्सी पे बैठा था सिर्फ इंसानों पे हुकूमत थी, जब से मैं उसका हो गया हूँ कायनात पे हुकूमत होने लगी। सुभान अल्लाह। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर रख दिया। ओ लोगों खुदा के हो जाओ, फिर देखो कायनात तुम्हारी होती है कि नहीं, कायनात तुम्हारी होती है कि नहीं। करेंगे इंशाअल्लाह अपने रब से प्यार इंशाअल्लाह। हाँ, हमारे प्यार का अंदाजा लगाना हो कभी मस्जिद में लगाना। जुमे के दिन जो कपड़ा या लोटा या बंदा घूमता है ना, तो हम जेब में से पर्स निकालते हैं, पर्स में से सबसे गला नोट निकालते हैं, फिर वो मस्जिद में देते हैं, सबसे गला नोट। उससे तुम्हारी मोहब्बत का अंदाजा होता है। यार दो नोट हो 100-100 के, एक गला हो एक नया हो, गला नोट 99 में चलेगा,
नया नोट 101 में चलेगा, बोलो सब बराबर चलेंगे ना। लेकिन तुम गला नोट इसलिए देते हो नया मैं लूंगा। अल्लाह कहता ये तेरी मोहब्बत है, गला सड़ा मेरे लिए, नया अपने लिए। वो कहता लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। ओए तुम उस वक्त तक कामयाबी को नहीं पहुंचोगे जब तक वो शय मेरी बारगाह में ना दो जो तुम्हें अपनी जान से ज्यादा अजीज है, जो सबसे ज्यादा तुम्हें प्यारी है। अल्लाह का प्यार ये नहीं गला नोट निकाल, प्यार ये है जब रब की बारगाह में देना तो नया नोट निकाल के दे कि मालिक गला मेरे लिए है, नया तेरे लिए। करेंगे ना इंशाल्लाह ऐसा। भाई हमारी जमात में, अब मैं बात करने लगा हूं, बुरा ना मानना, फिर कह रहा हूं, हमारी जमात में जो इख्तलाफात है हमारे आपसी लोगों के, तुम्हें पता है तुम्हें क्यों मारा जा रहा है हिंदुस्तान में? जानते हो? इसलिए मारा जा रहा है या तो नाम के आगे मोहम्मद लगा होता है या नाम के आगे अहमद लगा होता है, सिर्फ इसलिए मारा जाता है। इसलिए कोई नहीं मान रहा है, मारता है कि ये मदारी है, ये वारसी है, ये चिश्ती है, ये अशमती है, ये सोच के कोई तुम्हें नहीं छोड़ता है। सिर्फ इसलिए मारा जाता है कि तुम हुजूर का कलमा पढ़ते हो। समझ के मेरी बात? इसलिए तुम्हें मारा जाता है कि तुम हुजूर का कलमा पढ़ते हो। मैं तो चैलेंज करता हूं, वारसी हो, रजवी हो, चिश्ती हो, मदारी हो, अशमती हो, कोई एक शख्स ऐसा ला के दिखा दो जिसके पीर ने डायरेक्ट दीन खुदा से लिया हो। अगर नहीं लिया तो फिर किससे? बिलवास्ता मुस्तफा से दीन मिला। अगर दीन बिलवास्ता मुस्तफा से मिला है तो सबका एक जैसा होना चाहिए। वारसियों का भी वही दीन होना चाहिए जो चिश्तियों का है, जो रज़वियों का है, जो बरकातियों का है, सबका एक ही दीन है। तो फिर ये कैसे हो सकता है एक जमात को नमाज माफ कही जाए, दूसरे जमात पे फर्ज की जाए? एक जमात का एक कपड़े पहनने से काम चल जाएगा, दूसरी का सिर्फ बाल रखने से काम चल जाएगा, तीसरी ये कहती है कि मुस्तफा जैसा किरदार बनाने से काम चलेगा। अगर धोखे में हो तो ये धोखा खत्म कर लो। आज चैलेंज के साथ कहता हूं, जो शरीयत से खेलेगा ना उसे पीर बचा पाएगा ना उसे उसका बाप बचा पाएगा। जन्नत सिर्फ सिलसिले की बुनियाद पे नहीं मिलेगी, जन्नत अकीदे की बुनियाद पे मिलेगी। अगर